समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। सफला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से और इसकी व्रत कथा श्रवण करने से जीवन में अपार सफलता मिलती है, सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत और उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार फलाहार आदि लिए जाते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। तो त्रिस्पर्शा पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली मानी गई है। इसी प्रकार 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम माना गया है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व नारद जी को बताया था कि यदि अमावस्या या पूर्णिमा तिथि 8 दंड की रहे, दिन रात अविकल रूप से रहे तथा दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश उसके चले जाएं, तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायी और फलों को देने वाला होता है। जो श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे उस पुण्य के भागी होते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत का वर्णन मिलता है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी और द्वादशी तिथि भी हो तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग बताया है। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो कर सकते हैं। पहला बताया है निर्जल व्रत, दूसरा उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थों को ग्रहण करना होता है, चौथा है नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार करना, पांचवा एक भुक्त व्रत, किसी भी एक समय फलाहार करना, और अशक्त वृद्ध बालक और रोगी को जो व्रत न कर सकें यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन कर ही देना चाहिए। वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर अधिक रहती है, अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में ईश्वर आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय होता है। आप अपनी लगन परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहें तो मन वचन और कर्म से मन में भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म करना एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है और संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी व्रत का विधान इस प्रकार से है। एकादशी को प्रातः काल पवित्रता के लिए स्नान किया जाता है, फिर संकल्प की विधि के अनुसार आगे कर्म करना चाहिए। दोपहर को संकल्प की विधि के अनुसार स्नान करने से पहले अपने बदन पर मिट्टी का लेप करें और इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था, तो मैंने पूर्व काल में जो भी पाप कर्म किए हैं मेरे उन पापों को दूर करने की आप कृपा करें। इस प्रकार मृतिका से यानी मिट्टी से आप प्रार्थना करें। तो शास्त्रों के अनुसार 10वीं की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि में जागरण करने पर सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं, रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 व्रत का फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप होता है। तो व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीपदान करना चाहिए। यह सब कार्य क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास नहीं करें, यानी ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, तभी व्रत का फल मिलता है। यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले चोर पाखंडी परिस्त्रीगामी को नहीं करना चाहिए।
और भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। अपनी अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो पौष मास में जो एकादशी आती है उसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह एकादशी दिनांक 19 दिसंबर 2022 को रहेगी। तो आपको हम बता दें कि वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथि होती है। एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और सफलता मिलती है। तो सफला एकादशी पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 19 दिसंबर 2022 को सुबह 3:33 एकादशी तिथि लग जाएगी और यह मंगलवार 20 तारीख को प्रातःकाल 2:33 पर समाप्त होगी। ऐसे में आपको व्रत का पारण सुबह यानी 20 दिसंबर को सुबह 9 बजे तक कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी पारण सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा 19 तारीख को प्रातःकाल संकल्प लेकर के आप पूजा शुरू करें। रात के समय जागरण करके यदि व्रत का पारण किया जाए तो यह बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। तो एकादशी के दिन कौन से कर्म आपको नहीं करना चाहिए? एकादशी के दिन पीपल और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। गलती से भी इस दिन चींटियों या छोटे छोटे जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई गेंदा का फूल लगाता है तो ऐसा करने से बहुत ही शुभ रहता है। गेंदे का फूल उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गेंदे का फूल भगवान विष्णु जी को प्रिय है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता मिलने लगती है। मान्यता ऐसी है कि इस एकादशी का व्रत या जागरण करने से व्यक्ति को इस लोक में यश पाकर के अंत में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है वह इस सफला एकादशी का व्रत और जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। तो सफला एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। एकादशी के दिन प्रातःकाल और शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन सुबह जब भगवान विष्णु जी की पूजा करें तो अपने माथे पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन जरूर लगावें। भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए पंचामृत जरूर बनावें। इसके बाद पंचामृत और कोई भी मौसमी फल अर्पित करें। प्रातःकाल दीपक जला करके इस व्रत का संकल्प लेवें और एकादशी की प्राचीन व्रत कथा को अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा को श्रवण करने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। सफला एकादशी की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, एकादशी व्रत से अधिक तो मैं बड़ी से बड़ी दक्षिणा वालों यज्ञों से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः अब तुम इसके वृत्तांत के बारे में मुझसे ध्यानपूर्वक सुनो कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के आराध्य देवता श्रीमन नारायण हैं। यह एकादशी कल्याण करने वाली है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं वे विष्णु भगवान को परम प्रिय हैं। फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, केला, आंवला, लौंग, बेरी तथा विशेषतः आम आदि फलों से देव देवेश्वर श्री नारायण की पूजा करें। इस ऋतु में जो फल उपलब्ध हो वह भगवान को अर्पित करें। इसी प्रकार धूप दीप से श्री भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान होता है। रात को कीर्तन शास्त्र पढ़ते हुए जागरण भी करना चाहिए। इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा था। उसके 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र, लुम्पक, अत्यंत लंपट और पापी और कुत्सित विचारों वाला था। वह सदैव ही परिस्त्रीगामी और कुकर्मों में और वेश्याओं में आसक्त रहता था। वह हमेशा पिता के धन का अपव्यय करता रहता था। वह ब्राह्मण, सत्पुरुष और वैष्णवों और देवताओं की हमेशा निंदा किया करता था। राज्य में प्रजा को दुखी करता था। उसके कुकर्मों से बहुत दुखी सब हो गए थे। जब लोगों ने राजा से शिकायत की तो राजा को अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला। उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया।
राजा के भय से लुम्पक के समस्त संबंधियों ने उससे नाता तोड़ लिया। हताश लुम्पक चिंतित होकर के विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं और कहाँ रहूं, कैसे जीवन यापन करूं, क्योंकि पिता और भाइयों ने उसे त्याग दिया था। अंत में बहुत विचार करके दिन में वह नगर से बाहर जाकर के एक वन में भटकता रहा, पशु पक्षी मार करके खाता था। रात्रि होने पर वह नगरी में आ जाता था और चोरी तथा अन्य दुष्कर्म करता रहता था। नगरवासियों को अनेक प्रकार के कष्ट देता और उनसे मारपीट भी करता था, परंतु जब वह राज्य के सिपाहियों के द्वारा पकड़ लिया जाता तब अपने को राजा महिष्मान का पुत्र बताता, तो राजा के भय के कारण वे दूत उसे छोड़ देते थे। कभी कभी प्रभु की कृपा अनजाने में भी हो जाती है, तो लुम्पक के साथ भी यह होता रहा। जहां पर वह दिन में रहता था उस जंगल में एक पुराना पीपल का वृक्ष था। वहीं पर उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। वह वृक्ष देवताओं के समान पूजा जाता था। तो बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया था। पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन यानी 10वीं तिथि के दिन पापी लुम्पक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट उसने भोगा था। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम मिला था। वह निष्प्राण सा हो गया था। सूर्योदय होने पर सफला एकादशी के दिन भी लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना आई। तब वह इधर उधर दृष्टि डाल करके आसन से उठा और लंगड़े की भांति वह बार बार लड़खड़ाता हुआ वन में उठ गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। दुर्बलतावश वह पशु पक्षियों को भी न मार सका, इसलिए उसने जमीन पर पड़े हुए फलों को एकत्रित किया। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक सूर्यास्त भी हो गया था। उसके बाद उसने उन फलों को उस पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे भूमि पर रख दिया। पीड़ा के कारण उसको फल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। शरीर के कष्ट और निराशा ने उसे ईश्वर का ध्यान दिलाया। वह दुखी मन से बोला कि हे प्रभु, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाएं। भगवान, ये सब फल आपके लिए ही मैं लाया हूँ, आपको अर्पित है, आप इन्हें ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार रात भर कष्ट के कारण सो नहीं सका, जागरण करता रहा। रात्रि जागरण और प्रभु को फल अर्पण करने से अनायास ही उससे सफला एकादशी के व्रत का पालन हो गया था। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके समस्त पाप नष्ट कर दिए। दूसरे दिन प्रातःकाल वहां एक सुंदर घोड़े और वस्त्र आदि से सुसज्जित एक रथ आया और ठीक उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, प्रभु श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिताश्री के पास जाकर के अपना राज्य प्राप्त कर लो। लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे प्रभु, आपकी जयकार हो। यह कह करके उसने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया और वरदान स्वीकार किया। धीरे धीरे उसका स्वतः ही दिव्य स्वरूप हो गया। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करने के बाद वह अपने पिता के पास गया। सारा वृत्तांत उन्हें बतलाया। तब चंपावती नरेश राजा महिष्मान ने अपने पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से गले लगा लिया। कालांतर में लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप करके राजा तप के लिए वन को प्रस्थान कर गया। अब राजा लुम्पक चंपावती नगरी का राज्य पा करके अति प्रसन्न होकर के धर्मानुसार 15 वर्ष तक राजकाज का संचालन करता रहा। भगवान विष्णु जी की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी और पुत्र भी भगवान नारायण की भक्ति करने लगे। वृद्धा अवस्था आने पर नरेश राजा लुम्पक ने अपने पुत्र मनोज्ञ के बड़े होने पर राज्य का मोह त्याग दिया और उस पुत्र को सारा राजपाट सौंप दिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए वन में चला गया। अंत समय में वह भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। तो हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है और अपने अपराधों का प्रायश्चित कर लेता है, भगवान प्रसन्न होकर के उसके सभी अपराध क्षमा कर देते हैं। वह इस लोक में सभी सुखों को भोग करके मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस दिन नारायण भगवान का पूजन नींबू और अनार एवं सुपारी से अवश्य करना चाहिए। यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। दूध और दूध से बनी मिठाई इसमें ले सकते हैं।
फल और मेवा का भी प्रयोग इस व्रत में आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें, इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।